संसद में महंगाई का मुद्दा गूंजेगा। इस बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह क्या कुछ वहां पर मुद्दे उठाएंगे, इसे लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। महंगाई को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी संसद में प्रदर्शन करते आई है, सवाल पूछते आई है, लेकिन आज वो कौन कौन से मुद्दे हैं, चाहे वो जीएसटी हो, सवाल आप पूछेंगे। देखिए, आज मैंने 267 का नोटिस फिर से महंगाई पर ही दिया है और गुजरात में जहरीली शराब से 75 लोगों की मौत हुई है, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई इस देश के आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। महंगाई पर चर्चा करने के लिए लोकसभा में सरकार तैयार हुई है। उम्मीद है कि कल राज्यसभा में इस बारे में भी चर्चा होगी और अपना पक्ष हम लोग रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 14 दिनों तक इन्होंने देश की संसद के कार्य को बाधित क्यों रखा, क्यों हम लोगों को सस्पेंड किया गया, हमारा गुनाह क्या था। ये लोग सो के जागते हैं। जब 1 साल तक किसान सड़कों पर बैठा रहा, 750 किसानों की शहादत हो गई, उसके बाद आप कह रहे हैं हम काला कानून वापस लेंगे। जब हम लोगों ने विरोध किया 1 साल पहले तो हमें उठा के सस्पेंड कर दिया जाता है। तो जब हम कोई मुद्दा देश के जनता से जुड़ा हुआ उठाते हैं तो कम से कम उस पर बातचीत करो, चर्चा कराओ सदन के अंदर। जब पूरे देश में तुम्हारी थू-थू होने लगती है तब कहते हो हाँ भाई चलिए अब हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है और साबित करता है कि जनता के बुनियादी मुद्दों से कितना दूर है भारतीय जनता पार्टी, जनता के बुनियादी मुद्दों पर कितना संवेदनहीन है भारतीय जनता पार्टी। क्या लगता है इस चर्चा से क्या कुछ परिणाम निकल कर आएगा, क्योंकि महंगाई को लेकर तो कई बार चर्चा के लिए कहा जा चुका है। आप कह रहे हैं कि कल तक अगर राज्यसभा में चर्चा होती है तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे, क्या आपने लिस्ट किया? मुद्दा सबसे बड़ा है, आपने खाने पीने की चीजों पर कैसे जीएसटी लगा दी। आपने दूध पे, दही पे, छाछ पे, आटा पे, दाल पे, चावल पे, यहाँ तक कि अस्पताल के कमरों तक पे आपने जीएसटी लगा दी। क्यों लगा दी? पहले ही आदमी महंगाई से दबा हुआ है। आपने गैस सिलेंडर का दाम 1000 से ऊपर कर दिया, आपने पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाया, आपने इस देश के अंदर 250 रुपए लीटर सरसों का तेल बिका। तो मुझे लगता है कि अपने आप में आपने पहले से ही जनता की कमर तोड़ रखी है और अब आप लगातार टैक्स पे टैक्स लगाते जा रहे हैं। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि आप अपने चंद पूंजीपति मित्रों के लिए सरकार चला रहे हैं। 11 लाख करोड़ रुपए आपने चंद पूंजीपतियों का इस देश के अंदर माफ किया है। आपके कुछ चंद पूंजीपति मित्र देश को लूटकर विदेशों में बैठ के हिंदुस्तान को चिढ़ा रहे हैं। एक व्यक्ति के लिए सरकार चल रही है। मोदी जी के सबसे करीबी मित्र को 2.5 लाख करोड़ रुपए का बैंक कर्जा मिला है। इन सारे सवालों को हम पूछेंगे सदन के अंदर। साथ ही पिछले कई दिनों से शराब नीति को लेकर देश की राजधानी में बवाल मचा हुआ है। इसे लेकर बीजेपी लगातार सवाल पूछ रही है, जांच के घेरे में भी आ गए हैं दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं। ऐसी स्थिति में फिलहाल जो नीति वापस ली गई थी उसे 1 महीने बढ़ा दिया गया है। किस तरह से पार्टी इसे देख रही? देखिए, ऐसा है कि जब यहाँ पर जो शराब नीति थी उसके कारण से इन्होंने इस कदर से विरोध किया, एजेंसियों का दुरुपयोग किया कि कोई ठेका यहाँ चल ही नहीं पाया। सारे ठेके इन्होंने बंद करवाए। अब पुरानी जो शराब नीति है उसको सरकार ने फिर से लागू किया है और उसके बारे में बहुत स्पष्ट तौर पे हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने पूरा डिटेल बताया है। मुझे लगता है उसके बहुत विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही बीजेपी जो सवाल उठा रही, देखिए बीजेपी का काम ही क्या है? उनको वो देश लूटने में व्यस्त हैं, अपने मित्रों से लुटवाने में व्यस्त हैं। बीजेपी तो वो पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया कैमरे पे। शहीदों के ताबूत में घोटाला किया इन लोगों ने। येदियुरप्पा को भ्रष्टाचार के मामले में निकाला, फिर उसी को वापस मुख्यमंत्री बनाया। DHFL जिसने 34,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, उससे 27 करोड़ रुपए का चंदा लिया है बीजेपी ने। बीजेपी क्या बात करेगी? बीजेपी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई पार्टी है। सर से लेके पांव तक बीजेपी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। तो यहाँ पर महंगाई और शराब नीति के विरोध में कहीं ना कहीं भाजपा को घेरते हुए आम आदमी पार्टी महंगाई का मुद्दा संसद में उठाने की तैयारी।